हरिओम तत्सत। आज हम एक आईएएस या आईपीएस अधिकारी की कुंडली का विश्लेषण करते हैं। वह कौन से योग होते हैं कि जिसमें लोग सरकारी नौकरी तो करते हैं परंतु उच्च पद प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले जन्म कुंडली में रोजगार के लिए दशम भाव को देखा जाता है। किसी भी प्रकार के रोजगार के लिए सबसे पहले किसी की भी कुंडली में दशम भाव को देखा जाता है। व्यापार और नौकरी का योग अलग मैटर है। व्यापार करने के लिए दशम भाव एवं सप्तम भाव को देखा जाता है और नौकरी करने के लिए दशम भाव एवं षष्ठ भाव को देखा जाता है। दूसरी बात, अब सरकारी नौकरी कैसे प्राप्त होगी? तो सबसे पहले सरकारी नौकरी के लिए दशम भाव के स्वामी की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। दशम भाव पे सूर्य, गुरु या मंगल की दृष्टि होनी चाहिए, या दशम भाव के स्वामी स्व राशि में विराजमान हो तब भी योग बनता है। लेकिन ज़्यादातर जो सरकारी नौकरी योग बनते हैं उनमें दशम भाव पे सूर्य, गुरु या मंगल की दृष्टि होती है। या कई बार ऐसा देखा गया है कि दशम भाव का स्वामी शनि हो और खुद के घर में विराजमान हो या खुद के घर में दृष्टि डाल रहे हों तब भी सरकारी नौकरी का योग बनता है। तो वैसे व्यक्ति जैसे कि छोटे स्तर के जॉब करते हैं, जैसे पियून का या और भी कई सारे कार्य होते हैं उनका। लेकिन अगर सरकारी नौकरी में अगर उच्च अधिकारी बनना है तो सरकारी नौकरी के योग के होने के साथ साथ ऐसे व्यक्ति का भाग्य प्रबल होना चाहिए, शिक्षा का योग अच्छा होना चाहिए और वैसे 2-3 बड़े योग होने चाहिए, तभी व्यक्ति आईएएस आईपीएस अधिकारी बनते हैं। अब इस कुंडली में सबसे पहले हम शिक्षा के बारे में देख लेते हैं। पंचम भाव एवं नवम भाव 2 शिक्षा के घर होते हैं। पंचम भाव जो होते हैं माध्यमिक परीक्षा या 10वीं तक के लिए होते हैं और नवम भाव उच्च शिक्षा के लिए होते हैं। इस कुंडली में आप देखें कि पंचम भाव और नवम भाव के स्वामी गुरु और चंद्रमा एक साथ विराजमान हैं और अंश बल में भी बहुत ज़्यादा मजबूत हैं और सूर्य के घर में, मित्र के घर में विराजमान है। तो यह सबसे पहले शिक्षा का बहुत श्रेष्ठ योग हो गया और ऐसे व्यक्ति प्रबल भाग्यशाली होते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं कि वह कौन से योग हैं जो व्यक्ति को सरकार में उच्च पद दिलाता है। तो उच्च पद दिलाने वाले सूर्य और गुरु ग्रह होते हैं। इन दोनों के ही संबंध जब तक दशम भाव से नहीं होगा तब तक व्यक्ति उच्च अधिकारी नहीं बन सकता है। अब इस कुंडली में आप देखें कि सबसे पहले गुरु यहाँ विराजमान हो गया, तो दशम भाव में गुरु विराजमान हो गया, सरकारी नौकरी का योग बन गया। परंतु अब बहुत उच्च अधिकारी बनने के लिए यहाँ देखिए कितने योग बन रहे हैं। सूर्य भी यहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं। सूर्य तो सबसे प्रभावशाली ग्रह होता है जिसे ग्रहों का राजा कहते हैं, और सूर्य यदि दशम भाव में दृष्टि डाल रहे तो यह एक बहुत बड़े उच्च पद प्राप्ति का योग बन जाता है। गुरु जो है वह भी सबसे प्रभावशाली ग्रह हैं। और दूसरी चीज़ कि मंगल जो है, यहाँ देखिए मंगल इस कुंडली में लग्नेश भी हैं और षष्ठ भाव के स्वामी भी हैं। षष्ठ भाव जो होता है वह नौकरी के लिए भी देखा जाता है। अब इस कुंडली में मंगल यहाँ दशम भाव में विराजमान होंगे। देखिए आप, तो पहला बात कि लग्नेश और षष्ठ भाव के स्वामी दोनों ही जाके सूर्य के घर में, अपने मित्र के घर में विराजमान हैं और बहुत मजबूत स्थिति में है। तो यहाँ हम देखेंगे कि आपको लाइन से मैं दिखाता हूँ, सूर्य दशम भाव में दृष्टि डाल रहा है और मंगल और गुरु भी यहाँ पर हैं। तो 3 जो सबसे प्रभावशाली ग्रह होते हैं इस दुनिया में, सबसे बड़े उच्च पद श्रेष्ठ पद प्राप्त दिलाने वाले जो ग्रह होते हैं, तीनों का संबंध दशम भाव में बन रहा है। तभी ऐसे व्यक्ति एक उच्च अधिकारी, जज, कलेक्टर, आईएएस आईपीएस अधिकारी वगैरह बनते हैं और इस कुंडली में ऐसा योग है। इसलिए यह जिनकी भी कुंडली है, यह एक उच्च अधिकारी हैं बहुत बड़े, और आपने देखा कि कैसे या किस योग के कारण व्यक्ति ऐसे उच्च अधिकारी बनते हैं। कई बार व्यक्ति पूछते रहते हैं कि भाई मेरी कुंडली में ऐसे योग हैं कि नहीं है,
तो मेरे पास ये कुंडली आई थी, जिन्होंने मुझसे विश्लेषण करवाया था, और तो मैं बोला कि इस कुंडली का विश्लेषण करके बताया जाए कि आखिर वो कौन से योग होते हैं जिसके कारण व्यक्ति उच्च अधिकारी बनते हैं। इसमें कुछ समस्या भी है, जैसे कि आप देख सकते हैं राहु यहाँ विराजमान है, यहाँ राहु विराजमान है, केतु की दृष्टि भी है, जो इन सब चीज़ों में थोड़ी प्रॉब्लम भी कर रहे हैं। परंतु 3-4 ग्रह जो प्रभावशाली हैं, जिसके कारण इनका नौकरी लगा और ये बहुत बड़े उच्च पद पर विराजमान हुए। हालांकि इन्हें थोड़ी संघर्ष भी करने पड़ी, पहले ये वकील बने, फिर सरकारी वकील बने, फिर उसके बाद यह बहुत उच्च पद पर यह आसीन हुए। अगर राहु केतु का इसमें प्रभाव नहीं होता तो जल्द बन जाते उच्च अधिकारी। तो इस प्रकार से इस कुंडली में एक बहुत अच्छा भी योग था और परेशानी का भी योग है। यदि बचपन से हमें पता हो तो हम जो भी परेशानी करने वाले योग है उसका हम उपाय कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार एक सरकारी उच्च अधिकारी बनते हैं।